हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। करंट अफेयर जो टॉपिक है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। इसे हम पढ़ेंगे मंथली 2 पार्ट्स में और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शन में, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स 1 से 15 जुलाई के बीच में, और आखिरी तक बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। The World Bank and Government of India has signed agreement along with which state to increase access to affordable housing to low income group। तो किसके साथ वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट, ताकि जो है अफोर्डेबल हाउसिंग दिया जा सके लो इनकम ग्रुप को। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, गॉट 3 year extension of service recently. नेम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु गॉट 1 year extension of service। तो इसका आंसर होगा के वेणुगोपाल। Who has received the first Professor PC Mahalanobis National Award in Official Statistics 2020। तो किसे मिला है पीसी महानोबिलिस नेशनल अवार्ड स्टैटिस्टिक्स में 2020 में। तो इसका आंसर होगा चक्रवर्ती रंगराजन। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च वेब पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम पीएम स्वनिधि। तो किसने लॉन्च किया है पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के लिए। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेम द फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया who launched first edition of मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिसेंटली। तो कौन है मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा। तो इसका आंसर है गिरिराज सिंह। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच अलॉन्ग विथ रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल्ड टुवर्ड्स क्लीन इकोनॉमी। तो किसने किया है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग ने। ठीक है। इंडिया हैज बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन's अलायंस फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन रिसेंटली। हाउ मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन क्लासिफाइड एज पुअर। तो कितने लोग पुअर कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 2.1 बिलियन। व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम। तो कितना अमाउंट दिया है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए। तो इसका आंसर होगा यूएसडी 750 मिलियन। फाइंड द बैंक विच हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। तो किसने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। तो इसका आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। राजीकरण राय जी टेन्योर एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक वाज एक्सटेंडेड फॉर 2 years। तो कौन से बैंक से बिलोंग करते हैं राजीकरण राय जी, एमडी एंड सीईओ। तो इसका आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। Which among the following has won 2 awards under the category Best Innovation for COVID-19 Society and People Choice COVID-19 Overall Winner in 4th Annual COGAX 2020। तो किसको 2 अवार्ड मिले हैं बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड 19 सोसाइटी और पीपल चॉइस कोविड 19 ओवरऑल विनर कैटेगरी में 4th एनुअल कॉगेक्स 2020 में। तो इसका आंसर है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। विच कंट्री प्लान टू होस्ट 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट वर्चुअली। तो किसने प्लान किया है 2021 का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन वर्चुअली कंडक्ट करने का। तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड ने। नेम द कंट्री विच पार्टिसिपेटेड इन पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज एट मलाका स्टेट विद इंडिया टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशियन। तो कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है पैसेक्स एक्सरसाइज में मलाका स्टेट में जो हुआ था इंडिया के साथ में। तो इसका आंसर होगा जापान। द नेशनल डॉक्टर डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन जुलाई 1 एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर डे। तो क्या है थीम इसका, दैट इज लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड 19। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड एचएफसीज थ्रू स्पेशल पर्पज व्हीकल रिसेंटली। नेम द कंपनी विच सेट अप एसपीवी कॉल्ड एसएलएस ट्रस्ट टू मैनेज द ऑपरेशन। तो किसने कौन सी कंपनी ने सेटअप किया है एसपीवी, दैट इज स्पेशल पर्पज व्हीकल एनबीएफसी और एचएफसी के लिए।
तो इसका आंसर होगा SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। Who among the following were members of International Scientific Group formed by UN Chief for Global Food Summit 2021? तो कौन मेंबर्स बनाए गए हैं ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप जो कि यूएन चीफ ने फॉर्म किया है फॉर ग्लोबल फूड समिट 2021 के लिए? तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, दैट इज रतन लाल एंड उमा लेले। नेम द पर्सन हु हेड्स द 9-member वर्किंग ग्रुप constituted by IRDI to study suitability of surety bond issuance by Indian insurers। तो कौन है इसका दैट इज किसने हेड किया है 9-member वर्किंग ग्रुप जो कि IRDI ने फॉर्म किए हैं ताकि जो स्टडी किया जा सके ऑफ श्योरिटी बॉन्ड इशुएंस बाय इंडियन इंश्योर? तो इसका आंसर होगा जी श्रीनिवासन। Who has authored the book titled Future of Higher Education 9 Mega Trends which was released by Vice President of India M वेंकैया नायडू? तो किसने ऑथर किया है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन बुक को जो कि रिलीज किया गया था वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा? तो इसका आंसर होगा वी पटाभी राम। रशियन electorate granted Vladimir Putin to stay as president of country till which year? तो कौन से ईयर तक रहेंगे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशिया के? तो इसका आंसर होगा 2036 तक। What is the percent increase in external debt of India in March 2020 when compared to March 2019 as per RBI डाटा? तो RBI डाटा के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल डेब्ट क्या था इंडिया का मार्च 2020 में अगर हम कंपेयर करें मार्च 2019 का? तो इसका आंसर होगा 2.8%। नेम द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द 2020 डायना अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो किसे मिला है 2020 का डायना अवार्ड ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए? तो इसका आंसर होगा श्रेया ठकराल। Who is the first Indian to secure podium position in the international ultra cycling race that is VRAM 2020? तो कौन है वो पहला इंडियन जो जिसने पोडियम पोजीशन हासिल की है इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में? तो इसका आंसर होगा भारत पन्नू। Which country is the largest contributor of e-waste in 2019 as per UN's the Global E-Waste Monitor 2020 report? तो कौन सा कंट्री लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ई वेस्ट का 2019 में अकॉर्डिंग टू यूएन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट? तो इसका आंसर होगा चाइना। फाइंड द एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच इज गोइंग टू लॉन्च सेकेंड ट्रेंच ऑफ भारत बॉन्ड ETF टू रेस 14,000 करोड़। तो कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि लॉन्च करेंगी दूसरा भारत बॉन्ड ETF टू रेस करने के लिए 14,000 करोड़? तो इसका आंसर होगा एडविलेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो किसे अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का? तो इसका आंसर है जीन कास्टेक्स। बैडमिंटन चैंपियन लिंडन हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो लिंडन जिसने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं तो कौन से कंट्री से है? दैट इज चाइना। हु हैज इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन फॉर धर्मचक्र डे 2020 which was organized by International Buddhist Confederation in partnership with Ministry of Culture on July 4, 2020? तो किसने इनॉग्रेट किया है धर्मचक्र डे जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन किसके साथ पार्टनरशिप में? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। तो इसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लीड ई पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स? तो किसने लॉन्च किया है लीड जो कि ई पोर्टल है स्टूडेंट्स के लिए? तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। Indian Railways, along with which PSU, has commissioned first of its kind solar plant in Bina, Madhya Pradesh to supply power directly on the railway overhead line? तो इंडियन रेलवेज ने किस PSU के साथ मिलकर पहला सोलर प्लांट लगाया है बिना मध्य प्रदेश में ताकि जो है डायरेक्ट पावर दी जा सके रेलवे ओवरहेड लाइन को? तो इसका आंसर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। With which company CBSE partnered to launch a curriculum on digital safety and augmented reality for students and educator? तो कौन सी कंपनी है जिसने CBSE के साथ पार्टनर किया है
और लॉन्च किया है करिकुलम डिजिटल सेफ्टी पर? तो इसका आंसर है फेसबुक। Who heads the 11-member committee constituted by National Human Rights Commission to assess COVID-19 impact on human rights? तो कौन है 11 मेंबर कमेटी का हेड जिसने कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कोविड-19 इम्पैक्ट को एक्सेस करने के लिए ऑन ह्यूमन राइट्स? तो इसका आंसर है के एस रेड्डी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एचडीजी इंडेक्स 2020 इन विच स्वीडन रैंक नंबर 1? तो इंडिया का रैंक क्या है एचडीजी इंडेक्स में जिसमें स्वीडन ने टॉप किया है? तो इसका आंसर है 117। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? तो किसने ऑथर किया है बुक को जिसका टाइटल है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। What is the name of India's first social media super app which was launched by Vice President of India वेंकैया नायडू? तो कौन सा वो ऐप है जो कि लॉन्च किया गया था वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा? तो इसका आंसर है एलिमेंट्स। Which state government decided to upgrade देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू नेशनल पार्क रिसेंटली? तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको अपग्रेड किया जा सके नेशनल पार्क में? तो इसका आंसर है आसाम। Who led the central government's expert committee on science and technology and innovation policy 2020? तो किसने लीड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सपर्ट कमेटी है जो कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी? तो इसका आंसर है हरकेश मित्तल। Who has been appointed as the first chairman of International Financial Services Center Authority? तो किसे अपॉइंट किया है पहला चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी? तो इसका आंसर है इंजेती श्रीनिवास। अमित पांगल हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो अमित पांगल कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर है बॉक्सिंग। सेल्फ स्कैन इज द ऐप डेवलप्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? तो कौन से स्टेट ने डेवलप किया है ऐप सेल्फ स्कैन? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड एट? तो कहाँ पर लोकेटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट? तो इसका आंसर है सोनीपत हरियाणा। द एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर योटा NM1 डाटा सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट? तो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो है योटा NM1 डाटा सेंटर वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है कौन से स्टेट में? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। विच कंपनी पार्टनर्ड विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू एनहांस डिजिटल स्किल्स ऑफ द कंट्रीज यूथ? तो कौन से कंपनी ने पार्टनर किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ ताकि जो है डिजिटल स्किल दिया जा सके कंट्री के यूथ को? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। विच एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन मीट वॉज अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिसेंटली इवेंट को चेयर्ड बाय यूरोपियन यूनियन चाइना एंड कनाडा? तो कौन सा एडिशन था मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन का जो कि अटेंड किया गया था बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी उनके द्वारा और जो इवेंट जो है वो को चेयर किया गया था बाय यूरोपियन यूनियन चाइना एंड कनाडा? तो इसका आंसर है फोर्थ एडिशन। भारत डायनामिक लिमिटेड हैज साइंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ डैश मिसाइल सिस्टम विद DRDO DRDL? तो भारत डायनामिक लिमिटेड ने साइन किया है लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी DRDO के साथ कौन से मिसाइल सिस्टम के लिए? तो इसका आंसर है आकाश। नेम द कंपनी विच हैज डेवलप्ड फर्स्ट मशीन कॉम्पैक्ट एक्सेल टू ऑटोमेट द मैनुअल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है इंडिया का पहला मशीन कॉम्पैक्ट एक्सेल ताकि जो है ऑटोमेटिक किया जा सके मैं जो कि मैनुअल प्रोसेस था ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो इसका आंसर है माइलैब। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव 10-year long PAN इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेमली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिसेंटली व्हाट इज द आउटले ऑफ द स्कीम? तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 10 साल का जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम था इसका नाम था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसका कॉस्ट कितना होगा ये स्कीम का? तो इसका आंसर है 1 लाख करोड़। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेंड MOU विथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर डाटा एक्सचेंज?
तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है सीबीटी के साथ मिलकर? तो इसका आंसर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु इज द चेयरमैन ऑफ 9-member वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आईआरडीआई टू लुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप पैंडेमिक रिस्क पूल? तो कौन है चेयरमैन 9-member वर्किंग ग्रुप का जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय आईआरडीआई? तो इसका आंसर है सुरेश माथुर। रानिम इलविली हु रिटायर्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है रानिम इलविली जो कि रिसेंटली रिटायर्ड हुए? तो इसका आंसर है स्क्वैश। अमेडू गॉन कोलिबेली हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है अमेडू गॉन कोलिबेली जो कि रिसेंटली इनका निधन हो गया है? तो ये है आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर। पीएम मोदी inaugurated the Asia's largest solar power project, Riva Ultra Mega Solar Power Project in which state? तो कौन से स्टेट में सबसे बड़ा जो है एशिया का सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। What will be the mean average global temperature in next 5 years as per report Global Annual to Decadal Climate Update on 2024 released by World Meteorological Organization? तो एवरेज टेम्परेचर जो है ग्लोबल टेम्परेचर वो अगले 5 साल में कितना होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो कि रिलीज किया गया था बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर है 1.5 डिग्री सेल्सियस। हु चेयर्स द इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स फॉर्मुलेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन है इंडिपेंडेंट पैनल का चेयरमैन फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स जो कि फॉर्मुलेट किया गया था बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2, दैट इज हेलेन जॉनसन सरलीफ and Helen Elizabeth Clark. Maharashtra government along with which bank plan to set up to revive slum rehabilitation authority projects? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसके बैंक कौन से बैंक के साथ मिलकर जो है वो प्लान किया है फंड ताकि जो है स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट वो फिर से शुरू किया जा सके? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Who chairs the advisory committee constituted by SEBI on matters related to regulation and development of mutual funds? तो कौन है चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी का जो कि सेबी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है ऑन मैटर्स जो कि रिलेटेड है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड? तो इसका आंसर है उषा थोरात। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया जुलाई 2020? तो किसे नियुक्त किया गया है ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया का? तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्रो निंगोम्बा। इसरो सेट टू लॉन्च Amazonia 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑन PSLV। द Amazonia 1 इज द सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इसरो ने जो है वो लॉन्च किया है Amazonia 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑन PSLV। तो ये Amazonia 1 जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है सैटेलाइट? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। विच स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत? तो कौन से स्टेट ने जो है ई लोक अदालत स्थापना की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। Which state has signed MOU with HDFC Bank to provide digital payment solution to State Transport Department? तो कौन से स्टेट ने एमओयू साइन किया है HDFC बैंक के साथ मिलकर ताकि जो है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन दिया जा सके स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को? तो इसका आंसर है झारखंड। ली हैसिन लॉन्ग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ली सेंस लॉन्ग? तो इसका आंसर है सिंगापुर का। The 2018 tiger census of which country entered into the Guinness Record Book as the largest camera trap wildlife survey in the world? तो 2018 टाइगर सेल्सियस कौन से कंट्री जो है गिनीज रिकॉर्ड बुक में एंटर की है एज द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे? तो इसका आंसर है इंडिया। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉन्फर्ड विथ डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव?
तो कौन से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है कन्फर्म किया है डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 का फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव? तो इसका आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड एप्सर 6D? तो कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है एप्सर 6D रिसेंटली? तो इसका आंसर होगा चाइना। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो किसने ऑथर किया है बुक का जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। द यूएन्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन? तो इसका आंसर है जुलाई 11। द स्मार्ट सिटी मिशन ओपन द रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज टू प्रमोट साइकिलिंग। द स्मार्ट सिटी मिशन फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है किसके लिए? दैट इज इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, ताकि साइकिलिंग को जो है प्रमोट किया जा सके। तो एससीएम जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेम द कंपनी विच अनाउंस्ड $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया? तो कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया? तो इसका आंसर है गूगल। हु हैज़ बीन नेम्ड एज रेसिपिएंट ऑफ द 2020 वॉन कर्मन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स? तो किसे जो है रेसिपिएंट दिया बनाया गया है ऑफ 2020 वॉन कर्मन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स? तो इसका आंसर है के सिवन जो कि इसरो के चीफ है। विच स्टेट्स मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप हैज रिसीव्ड द इलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड बाय द इलाइट्स टेक्नोमीडिया? तो कौन से स्टेट के जो है मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को इलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड मिला है 2020 का, जो कि प्रेजेंट किया गया था बाय द इलाइट्स टेक्नोमीडिया? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। Which organization India office joined hands with FICCI's ACDF to initiate a Reimagine campaign to support vulnerable population and children in India? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्की और एसीडीएफ के साथ मिलकर कैंपेन लॉन्च किया है टू सपोर्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वेंट हंग्री इन 2019 एज पर यूएन एनुअल रिपोर्ट टाइटल्ड द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020? तो कितने परसेंटेज जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो है भूखे पड़ेंगे इन 2019 एज पर यूएन का जो रिपोर्ट था जिसका टाइटल था स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020? तो दैट इज इसका आंसर है 8.9%। कौन से कंट्री ने प्लान किया है टू होस्ट 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट? तो इसका आंसर है श्रीलंका। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इफ इट ब्लीड्स? तो किसने टाइटल किया है बुक जिसका नाम है इफ इट ब्लीड्स? तो इसका आंसर है स्टीफन किंग। Which is the first two countries in Southeast Asian region that eliminated rubella and measles ahead of 2023 target as per WHO? तो कौन से दो कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया में जिसने एलिमिनेट किया है रूबेला एंड मीजल्स, जो कि 2023 टारगेट था पर उन्होंने पहले ही कर दिया एलिमिनेट एज पर WHO? तो इसका आंसर है मालदीव एंड श्रीलंका। हु हैज़ वॉन द फार्मूला वन सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स? तो किसने जीता है फार्मूला वन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? तो इसका आंसर है वेल्टर बोटास। नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड ब्लूइस टू यूज द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एआई टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड्स? तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है ब्लूइस जो कि एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करके मॉनिटर करेंगे गवर्नमेंट लैंड्स को? तो इसका आंसर है ओडिशा। व्हाट विल बी इंडियाज एनुअल मीडियन जीडीपी ग्रोथ फॉर द ईयर 21 एज पर इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे ऑफ फिक्की? तो इसका आंसर है दैट इज -4.5%। Andrzej Sebastian Duda has won the presidential election of which country? इसका आंसर है पोलैंड।
PM Modi addressed the inaugural session of 3-day Virtual India Global Week 2020 organized in which country? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया है इनागुरल सेशन 3 दिन का वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक। तो इसे कौन से कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लोकेटेड? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दैट इज लंदन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।